दोस्तों, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर को बात करेंगे और उसके जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। यानी देखा चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आज उसके ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? किस व्यक्ति ने बनाया था आपको बताना है, ठीक है ना। तो बनाया था कौन थे? ओस्मान ने बनाया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंधी व्यवस्था से हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? किस प्रकार की बढ़ी थी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है ना। एक प्रगतिशील का मतलब हो गया कि जहाँ हमेशा क्या हो, विकास होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है शहर प्राथमिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? किस प्रकार माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र और सभी। तो इसका हो जाएगा आंसर प्रभाव क्षेत्र। अगला देखिए क्वेश्चन है कि स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा चुनाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञान, शांति और बहुमूल्य धातु। इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति। क्या हुई? संपत्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? आप लोग बताइएगा कि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था और सीधी अर्थव्यवस्था में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? आपको बताना है जो जनसंख्या होता है उसका घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गांव में होता है कि कस्बे में होता है कि नगर में होता है कि महानगर में होता है? तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं सबसे ज्यादा अगर कहीं जनसंख्या होता है, सबसे ज्यादा जहाँ जनसंख्या निवास करती है और वो स्थान है, वो जगह है महानगर। देखिए नाम से ही दिखाई दे रहा है, महा माने बड़ा, नगर मतलब शहर सिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर के कहाँ गई? बताना कितना गई? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख। इसका आंसर बनेगा 40 लाख। कितना गई? 40 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य होना चाहिए। ये कब लागू किया गया है? नियम जो है कब लागू किया गया भाई? बताइएगा आपको कब किया गया? 1850 में या 1855 में या 1860 में या 1870 में? ये जो है प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य किया गया कब भाई? किया गया 1870 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ठीक है ना। कौन सा वर्ग है आया? बताइए आपको कौन सा वर्ग है भाई? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। कौन सा है भाई? तो आया निकल के मध्यम वर्ग। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? बोला जाता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग के लोगों का शोषण हुआ? तो बताइएगा श्रमिक वर्ग का हुआ कि मध्यम वर्ग का हुआ, कृषक वर्ग का हुआ कि सभी वर्गों का हुआ? आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग का क्या भाई? शोषण हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक बताइए आप लोग 10 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ? आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। 10 में सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेनेमेंट्स क्या था? टेनेमेंट्स बताइए, आपको बताना है टेनेमेंट्स क्या था? काम चलाऊ मकान था, पक्के मकान था, महल था या बड़े मकान था? तो ये क्या था? काम चलाऊ मकान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? भूमिगत रेल कहाँ बनी बताना है आपको। भूमिगत रेल मतलब होता है मेट्रो, है ना। मेट्रो का मतलब होता है भूमिगत रेल या भूमिगत ट्रेन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहाँ बताइए आपको? लंदन की पेडिंगटन और वेलिंगटन स्ट्रीट के बीच
कि पेरिस में, न्यूयॉर्क में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए। और भारत में बताइए आपको, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ चली? भारत में चलिए कहाँ भाई? कोलकाता में सबसे पहले। चलिए अगला देखते हैं। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? 2000 पूछा गया कि कब बनी है? तो 1800 को बना भाई, 63 में बना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? गार्डन सिटी की अवधारणा, बोले जा रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की भाई? एवे लीजर हार्वर्ड के द्वारा स्थापना की गई। चलिए अगला देखते हैं। सिटी ऑफ द बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? बताइएगा। 1898, 1899, 1995 और 1892। बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1898। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? बताइएगा। बताइए पटना में गोल घर जो है, पटना जो कि पहले उसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और बाद में चल के वो पटना के नाम से चर्चित हो गया। शास्त्री के द्वारा पाटलिपुत्र से पटना नामकरण किया गया है ना। बताना ये पटना में जो गोल घर बना हुआ है वो किस उद्देश्य से बना था? ये बताना है आपको। क्यों बना था भाई? सैनिकों को रखने के लिए बना था, शस्त्र रखने के लिए बना था, ज्ञान रखने के लिए बना था, पूजा करने के लिए बना था। बताइए बना था एक अन्न भंडार के रूप में अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए एक उदाहरण था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? देखिए आप लोग सामने ही आ गया। पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पावापुरी, नालंदा और पाटलिपुत्र। तब ये बात की पाटलिपुत्र। ठीक है ना, क्या नाम है भाई? पाटलिपुत्र। नाम क्या था भाई? पाटलिपुत्र नाम था। ठीक है ना। और पाटली का मतलब क्या होता है? पाटली का मतलब पुष्प होता है। ठीक है ना। तो पहले पटना में एक गांव हुआ करता था जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता था? पुष्प लगाया जाता था और उसी से प्रभावित होकर इस क्षेत्र का नाम पटना पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल घर का निर्माण कब हुआ? देखिए गोल घर का बोल रहा है निर्माण कब हुआ है भाई? गोल घर का निर्माण बताइए कि 1757 में, 1764 में, 1786 में, 1897 में, 1786 में बना था। ठीक है ना, ब्रिटिश कालीन अन्न भंडार था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना नगर बताना है। सबसे पुराना शहर बिहार का कौन सा है? जैसे हम लोग सासाराम, दरभंगा, हाजीपुर, गया। सबसे प्राचीन जो है कौन सा भाई? दरभंगा। कौन सा है? दरभंगा। चलिए दरभंगा ऐसे जिला है। ठीक है ना, आगे देखिए। अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? बताना है कौन सा नियोजित नगर था, यानी कि विद्युत रूप से उसको बताया गया। बताना है कौन सा भाई? पटना था, रांची था, जमशेदपुर था कि गया था। तो यानी कि बिहार जो है, बिहार बटा नहीं था, बंटवारा नहीं हुआ था। आज तो बिहार से समझ रहे कि झारखंड अलग हो गया। तो जो बिहार झारखंड था उसमें बताना है कि नियोजित नगर कौन था भाई? जमशेदपुर। ठीक है, कौन सा? जमशेदपुर। चलिए अगला देखिएगा। पटना बिहार की राजधानी कब बनी? पटना जो है बिहार की राजधानी कब बनी? पटना जो है बिहार की राजधानी कब बनी? 1992 में बनी। ठीक है ना, दिल्ली समझौता होने से 11 में इसके दौरान बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? बताना है। ठीक है ना, प्रगतिशील, आक्रामक, रूढ़िवादी, शोषणवादी। तो बना था प्रगतिशील। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य होना चाहिए तो भाई 1870 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? बताना है कौन बनाया था भाई? विनोद ऑस्मान बनाया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। गार्डन सिटी दुर्घटना किसने विकसित की? बताना है। ऑप्शन नंबर ए नहीं पढ़ा। ठीक है ना, दोबारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है भाई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक का मुख्यालय कहाँ है भाई?
जिनेवा, ठीक है ना, जिनेवा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून लागू कब हुआ बताना है। कानून कब लागू हुआ भाई? तो हुआ भाई तो 1948 में। अगला क्वेश्चन, कार्बन सिटी जो था पाकिस्तान में स्थित थी भाई। ये तो क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीटेशन हो गया, इसलिए भाई मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, ठीक है। अगली बार इस तरह की गलतियां नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग को आज क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट कीजिए और इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा और आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तब तक ये बहुत बहुत धन्यवाद।